अति हास्य कुशल साथियों से निवेदन है, मां शारदा भगवती, सामने बैठे हुए हरीश द्वय जी एक साहित्य के दीप्यमान नक्षत्र हैं, तो एक शिक्षा जगत कीर्ति कौमुदी के प्रतिष्ठापक हैं। दोनों हरीश जी का अभिनंदन। सामने बैठे देवराम जी मेहता, कभी दो मेहता मिलकर के आसपुर के अंदर रनिंग कमेंट्री दे देते, आज याद आ रही है। इस गुरुकुल विद्यालय के अंदर मान्यता देने के मुझे बुलाया गया था और शरद जी ने एक पूरी योजना बनाई थी जो अस्तित्व में नहीं थी। शरद जी ने कहा कि साहब मानकर इस तरीके अस्तित्व में है, और मैंने भी मान लिया अस्तित्व में, सारी मान्यताएं के जो लिखी गई की बातें वो सारी सकारात्मक थी। लेकिन जो मैंने कल्पना की थी कि इस तरह का विद्यालय होगा, इस तरह का कॉलेज होगा, उससे बढ़कर के आज जब कुछ लिखा, सर जी आपके लिए बहुत बहुत तालियां रहूंगी। मेरे स्टूडेंट सामने बैठे हुए डूंगर जी, एक डूंगरपुर के लेफ्ट प्रतिष्ठित भामाशाह है। कोई भी कार्यक्रम ऐसा नहीं जिसमें ये भामाशाह नहीं बनते हो। भारत विकास परिषद हो, चाहे जितने भी राष्ट्रीय संसद के कार्यक्रम हो अथवा अन्य कोई भी कार्यक्रम हो, और गरीबों के लिए भी कोई व्यवस्था करनी हो तो आप करते हैं। आपका भी अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हालांकि परे जा रहा हूं मैं, लेकिन ये जरूरी था मैं इनका मैं अभिनंदन करूं। धर्मवीर जी बहुत बड़ी भामाशाह है। जब हमारा काव्य समारोह डूंगरपुर में पहली बार हुआ और शब्द साधना का जब शुरुआत हुई, उस समय आपने सभी को भोजन करवाया था। आपका भी अभिनंदन और स्वागत है। स्वागत जरा आपके प्रति भी ऋणी है। सबसे पहले अभी राम जी के बारे में पूरा चल रहा है, तो राम जी को प्रणाम करके उनकी कृपा लेकर मैं आपके सम्मुख दोहा छंद के अंदर रचना पढ़ रहा हूं। राम नाम को जो जपे, राम नाम को जो जपे होता बेड़ा पार। राम नाम को जो जपे होता बेड़ा पार। राम द्रोह जो भी करे, राम द्रोह जो भी करे, पाए कष्ट अपार, पाए कष्ट अपार। अब राजेश जी के ऊपर दो रचना दोहे के रूप में। शब्द साधना मेल है, शब्द साधना मेल है, दमक रहा है भाल। हर एक के चेहरे के ऊपर जो मैंने चमक देखी, इसलिए मैंने कहा दमक रहा है भाल। मेजबान राजेश हैं, मेजबान राजेश हैं, नटवर जी के लाल। और ये नटवर जी के बारे में आपसे कहूंगा कि हमेशा सकारात्मक रूप के साथ सबसे मित्रता रखते थे, हर एक के घर पर पहुंचते थे, और उनका प्रेम भाव इतना था कि शायद मैं इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता, और आप लोग भी कल्पना नहीं कर सकते। हर एक के घर पर पहुंचते बड़े प्रेम भाव के साथ, और सब समदर्शित है, किसी के अंदर कोई भेद नहीं। एक अजात शत्रु के रूप में उन्होंने जीवन जिया, उनके प्रति हार्दिक श्रद्धांजलि। हनुमान जी आज शनिवार, तो उसके बाद दोहा प्रस्तुत कर रहा हूं मैं। कष्ट निवारक देव हैं, कष्ट निवारक देव हैं पवन पुत्र हनुमान। कष्ट निवारक देव हैं पवन पुत्र हनुमान। रीति सिद्धि देते सदा, रीति सिद्धि देते सदा, रखें भक्त की आन, रखें भक्त की आन। और सामने जब मैं हरीश जी का सम्मान हो रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। पूर्व लेकिन अभूतपूर्व। एक शिक्षा उपनिदेशक के रूप में आपने बहुत अच्छा कार्य किया। यहाँ पर कई पूर्व बैठे हुए जो शिक्षा अधिकारी रहे हैं, ये उनका भी सम्मान यहाँ पर किया जा रहा है। और मेरे साथ में जो एक घटित घटना है उसको मैं यहाँ पर अभिव्यक्त कर रहा हूं। मैंने उसको नई कविता के रूप में उसको लिखने की कोशिश की है, और हकीकत घटना है। सत्र बदला, सत्र बदला। 2023 का कैलेंडर मैंने दीवार से उतारा। सत्र बदला, 2023 का कैलेंडर मैंने दीवार से उतारा। 2024 का कैलेंडर टांगा,
तभी 2023 का कैलेंडर मेरे हाथ से फिसलकर फर्श पर औंधे मुंह गिरा। तभी 2023 का कैलेंडर मेरे हाथ से फिसलकर फर्श पर औंधे मुंह गिरा, और ये हकीकत घटना है। और उसको मैंने गीत अगीत कविता से प्रेरणा प्राप्त कर इसको फिर मैंने अपने शब्दों में ढाला है। 2024 के कैलेंडर ने बड़ी हिकारत से, व्यंग्य भाव से, उपेक्षा से, तिरस्कार से नीचे गिरे कैलेंडर को देखा। वह इठलाते हुए कहा, भूतपूर्व तेरी यह दुर्दशा होनी थी। देख मेरा भाग्य, देख चमकती दीवार पर टांगा जाना। इठलाते हुए, गर्वित होते हुए बदजवान नए कैलेंडर को पुराने कैलेंडर ने कहा, मैं भी 2023 में भाग्यशाली था। क्या बात है। मैं भी 2023 में भाग्यशाली था, लेकिन तेरी तरह बदजवान और गर्विला नहीं। 2022 के कैलेंडर को मैंने बड़े अपनत्व व सम्मान के साथ विदा किया था। 2022 के कैलेंडर को मैंने बड़े अपनत्व व सम्मान के साथ विदा किया था। प्रतिफल स्वरूप उसकी शुभकामनाओं से मैं भूतपूर्व अवश्य हो गया, लेकिन अभूतपूर्व टिप्पणी व मान के साथ। मैं भूतपूर्व अवश्य हो गया, लेकिन अभूतपूर्व टिप्पणी व मान के साथ 2025 में तुझे भी दीवार से उतारा जाएगा। 2025 में तुझे भी दीवार से उतारा जाएगा। नया कैलेंडर 2026 टांगा जाएगा। तब तेरा भी हर्ष मेरी तरह होगा। तुझे भी हिकारत से देखा जाएगा, कोई अन्य भी उठाएगा। पर अब तू कैलेंडर का यह शाश्वत सत्य सीख समझ ले। कि यहाँ कोई स्थायी नहीं है। कोई अजर अमर नहीं है। सभी क्षण भंगुर है। फर्श गिरने पर तूने मुझे हिकारत, तिरस्कार, उपेक्षा व व्यंग्य से देखा। पर मत भूल कि तू भी पूर्व होगा। पीड़ित होगा, पछताएगा। मैं तेरे प्रति फिर बदला लेना नहीं चाहूंगा। मैं तेरे प्रति फिर बदला लेना नहीं चाहूंगा। मेरे संस्कार मुझे इसकी स्वीकृति नहीं देते। तेरी दुर्भावना के बावजूद तुझे आशीष देता है कि तू पूर्व भी हो, तब भी अपूर्व टिप्पणी हो, मान हो, तेरा सम्मान हो। नया कैलेंडर निर्निमेष, अपलक, अवाक पुराने कैलेंडर की उदात्तता एवं संस्कारों को देख रहा था। पश्चाताप के आंसुओं से गलती शने रीस रही थी। टीस धीमे धीमे गल रही थी। धन्यवाद।